नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद हैं मुंबई विश्वविद्यालय के गरवारे संस्थान में। तो हम बात जा रहे हैं गरवारे संस्थान हिंदी पत्रकारिता विभाग के डायरेक्टर से। क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आज के कार्यक्रम के बारे में। आज यहाँ पर हिंदी दिवस मनाया गया, हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। आज उन कार्यक्रम के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का जो कार्यक्रम हुआ, हिंदी दिवस का जो सेलिब्रेशन हुआ, उसमें जो इलोक्यूशन कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई बच्चों के लिए, और इस कंपटीशन में 7 से 8 बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हिंदी एज ए जर्नलिज्म प्रोफेशन जो पेश किया, उस पे से क्लियर मार्गदर्शन बच्चों को मिल रहा है कि वो आने वाले समय में बेहतरीन पत्रकार बनेंगे और हिंदी जर्नलिज्म की दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। भाषा के साथ जो स्किल होती है, ब्लॉग राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑफ हिंदी जर्नलिज्म, और जो भाषा का प्रभुत्व होता है व्यक्तित्व घड़तर में, समाज के घड़तर में और राष्ट्र के निर्माण में, जो बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए वो बहुत ही बेहतरीन थे। और यहाँ पर उपस्थित जो मंचस्थ महानुभाव थे, जो वरिष्ठ पत्रकार आए हुए थे, उन्होंने हिंदी भाषा को जो रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जाए, उसके थ्रू रोजगार कैसे हासिल किया जाए, चाहे वो न्यूज़ एंकर हो, इवेंट एंकर हो, बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग जॉब प्रोफाइल के बारे में उन्होंने बताया। और मुझे पक्का विश्वास है कि महानुभावों के मार्गदर्शन के द्वारा आने वाले हिंदी जर्नलिज्म के जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और वो आने वाले समय में अपना बहुत ही बढ़िया कैरियर बनाएंगे, उसका मुझे पूरा विश्वास है। हिंदी दिवस के इस अवसर पे गरवारे इंस्टीट्यूट स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, तो जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित है ये प्रोग्राम के अंदर, उनकी भाषा की जो शैली है, भाषा की जो स्किल है, उस स्किल के साथ हम उनके रोजगार को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ पे वो जर्नलिज्म का कोर्स करके आसानी से रोजगार प्राप्त कर सके और बहुत ही अच्छा अर्निंग कर सके अपने कैरियर में। ऐसे सारे हम प्रयोग करेंगे। और जो मीडिया चैनल्स है उसमें उनको इंटर्नशिप देना, मीडिया चैनल के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे जोड़ना, और रियल लाइफ सिचुएशन में पत्रकारिता क्या है, कैसे होती है और उसके लिए क्या क्या स्किल सेट चाहिए, उसका डेवलपमेंट हम हमारी इंस्टीट्यूट में ही उनके लिए करेंगे, ताकि जब वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करें तो उनके लिए इमीडिएटली जॉब रेडी हो और वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। उसके सारे प्रयास हम करेंगे। हिंदी दिवस के इस अवसर पे पूरे भारतवासियों को मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका हम आदर करें, सम्मान करें और पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में ये भाषा का प्रभुत्व जमाएं। और ये भाषा के थ्रू हम हमारे बच्चों में संस्कार का संपादन करने की कोशिश करें और ये संस्कार पूरी कायनात में, पूरे विश्व में फैले और वो संस्कार के थ्रू, ये संस्कृति के थ्रू और हम हमारी भाषा के द्वारा पूरे विश्व में जाने जाए। ऐसा मैसेज मैं आज के दिन पे देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा खुशी हुई ये गरवारे व्यवसाय शिक्षण व विकास उसमें विभाग में, यूनिवर्सिटी में आकर, कि यहाँ पर ये जो केयूर कुमार नायक जैसे संचालक मुझे देखने को मिले। हम तो हिंदी के लोग हैं, हम हिंदी खाते हैं, उड़ते हैं, बिछाते हैं, और हमको अगर किसी संस्थान में केयूर कुमार नायक जैसे लोग मिल जाते हैं संचालक के रूप में, आप लोगों को मिल जाते हैं, तो ये एक बड़ी बात होती है। मैं कई जगह संपादक रहा, कई अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया में रहा, लेकिन जो उनके संचालक हैं उनकी जो वृत्तियाँ रहीं, टेंडेंसीज रहीं मालिकों की या प्रबंधकों की, वो अंग्रेजी बाहुल्य रहीं, अंग्रेजी पर आधारित रहीं। मैं नायक साहब से मिलके तो बड़ा खुश हुआ कि इनकी जो सोच है, जैसे ये हिंदी भाषा को देश के सम्मान से जोड़ कर देखते हैं, हमें ऐसे ही संचालक तो यहाँ चाहिए। ये जब हिंदी भाषा को इस हिसाब से देखते हैं कि उसमें बहुत सारे रोज़गार के माध्यम हैं,
अभी उन्होंने क्या जोर दिया, उसका हिंदी से कुछ लेना देना नहीं, कि बुज़ुर्गों का सम्मान। अब इसका हिंदी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो हिंदी जहाँ से आती है, संस्कृति से आती है जिस, उससे लेना देना है। तो जब ऐसे संचालक आप लोगों को मिल रहे हैं, हम लोगों को मित्रवत रूप में मिल रहे हैं, गरवारे संस्थान को मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा सौभाग्य आपका और गरवारे संस्थान का नहीं है कि ऐसे संचालक आपके साथ में हैं। और स्टाफ देखिए, कोऑर्डिनेटर सलमान साहब, ये समर्पित वे हैं, व्यक्ति हैं, ये जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं, जिस पर फोकस करते हैं, वो पूरी तरीके से फोकस करते हैं। बागी सारस्वत, जिनको अरसों से हम लोग जानते हैं, संवेदनशील, समाज के प्रति, भाषा के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, हम लोग इनको जानते हैं। तो ये भी जब शुरू हो जाते हैं किसी चीज़ पर, तो उस पर पूरा फोकस करते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि आज गरवारे हिंदी पत्रकारिता जो विभाग में ये हुआ है आज, वो एडवोकेट विजय सिंह हैं, है ना, रत्नेश सिंह जी सहयोगी हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि आगे भविष्य में गरवारे का जो हिंदी पत्रकारिता विभाग है वो बहुत आगे बढ़ेगा। अभी प्रणब मुखर्जी ने एक भाषण में बोला था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती। तो हिंदी प्रधानमंत्री की भाषा है, हिंदी प्रधान सचिव की भाषा है, हिंदी राष्ट्रपति की भाषा है। तो हिंदी तो पूरे हिंदुस्तान की इकलौती भाषा है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि हम हिंदी के उपासक हैं, हिंदी को रोज़गार का आधार बना रहे हैं, लेकिन हमारे किसी भाषा से कोई विवाद नहीं। हिंदी अक्षुण्ण है। अरे मेरी माँ का किससे लड़ाई है, मेरी माँ की किसी से झगड़ा नहीं। कोई कुछ भी अंग्रेजी शब्दों का उपयोग कर रहा है, इतना व्यामोह नहीं है। जो प्रोडक्टिव लैंग्वेज हो, जो उत्पादक भाषा है, वो जो भी हो प्रांत, किसी भी प्रांत की, तो उसका अब यहाँ पर है कोर्ट की भाषा जो है महाराष्ट्र मराठी है या अंग्रेजी है, हिंदी नहीं है। तो क्या हम लोग उसके कुछ वो बिल्कुल सही है। तो जो भाषा जिस प्रांत में है, जिस जगह प्रोडक्टिव लैंग्वेज के रूप में है, वो वहाँ रहे, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं। हम हिंदी को हमेशा आगे देखना चाहते हैं और हिंदी में काम करना चाहते हैं। गरवारे के छात्रों को सबसे बड़ी बात यही कहना चाहते हैं, कैयूर साहब ने बोला, मैं वो बोलना भूल गया था, एक लड़की है जौनपुर में, वो रेडियो चलाती हिंदी का। अजीत अंजुम हैं पत्रकार, इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो नौकरी छोड़कर बेकार हो गए थे। बेकार शब्द मतलब हम लोग नहीं होते कुछ। उन्होंने एक अपना यूट्यूब शुरू कर दिया प्लेटफॉर्म, आज वो लाखों में उनकी आमदनी है। तो आप छात्र लोग हैं, आप लोग डरो मत, जोखिम लो, आप किसी भी तरीके से अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म शुरू करो। कैयूर साहब ने बोला अभी अपने ब्लॉग लिखो। तो बहुत सिर्फ नौकरी को ही देखना है, नौकरी के, अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब लोग नौकरियाँ छोड़ने में माहिर रहे हैं कि हम लोग 3-4 साल में नौकरी छोड़ ही देते हैं। अच्छा ये भी नहीं कि अगली मिल गई है इसलिए छोड़ देते हैं, छोड़ के बैठ जाते हैं, फिर अगली मिल ही जाती है। तो इसलिए जोखिम भी लो हिंदी, और हिंदी का आप लोग ऐसे काम करिए। हम सब लोग आएंगे हर 2-3 महीने में। मैं सलमान साहब से बोलूँगा कि हम लोगों को भी 1 घंटे आप लोग के बीच में आने का अवसर दें, तो हम लोग संभावनाओं को और बताएंगे आप कि आज हिंदी पखवाड़ा शुरू हुआ है यहाँ संस्थान में, और ये एक अब कर्मकांड की तरह है। जबकि ये पितृपक्ष शुरू हो गया है, हमें हिंदी के कर्मकांड से मुक्त होकर के एक निशान, एक विधान की जब हम बात करते हैं तो एक भाषा पर भी केंद्रित होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के विमर्श में ये मुद्दा बहुत तेज़ी से उभर कर आया है कि इस देश की एक ही भाषा हो, संपर्क भाषा हो। भले ही स्थानीय काम काज के लिए हम जो भी बोलियां भाषाएं अपनाते हैं, लिपियां अपनाते हैं, वो अपनी जगह रहें, लेकिन पूरे देश की पहचान एक भाषा से हो। वो ऐसे हिंदी के लिए अब कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है, अब एक समर्पण की ज़रूरत है। और वो समर्पण बच्चों से अगर शुरू होता है तो आने वाली पीढ़ियों में बहुत जल्दी से
प्रफुल्लित होता है, पल्लवित होता है। देखिए, हिंदी को लेकर ही नहीं, ये जितनी भी भाषाएं हैं उनको लेकर करियर के प्रति जो शंकाएं हैं वो उसको धीरे धीरे विकसित किया है हमारी शिक्षा पद्धति ने। जबकि हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है और दीगर क्षेत्रीय भाषाएं भी इतनी समृद्ध हैं कि अगर हम उनमें पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दें, पाठ्यक्रम तैयार करा दें, तो वो किसी भी विदेशी भाषा, अंग्रेजी खास तौर पर, उसका मुकाबला कर सकती है। और हाल के वर्षों में ये प्रयोग हुए हैं। अब हमारे देश में चिकित्सा, इंजीनियरिंग और दीगर कठिन जो विषय हैं उनमें हिंदी में पढ़ाई शुरू हुई है और बहुत अच्छे स्कॉलर्स हिंदी के ज़रिए आए हैं, क्योंकि हिंदी हमारे डीएनए में है। तो हम अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी को बहुत सहजता से ग्रहण करते हैं और सहजता से ही हम उसको अभिव्यक्त भी कर पाते हैं। तो जो विज्ञान के विषय हैं, चिकित्सा जैसा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब से हिंदी आई है आप देखेंगे कारोबार भी बहुत बड़ा है और इसमें हेल्थ केयर है, हेल्थ बीमा है, इसमें बहुत से लोग हिंदी के आए हैं। और ये जो क्षेत्र है ये दिनों दिन व्यापक होने वाला है, इसमें कभी कोई संकीर्णता नहीं आएगी। आज के हिंदी दिवस जो मनाया जा रहा है, तो इस वर्ष हम गरवारे के जो विद्यार्थी हिंदी पत्रकारिता विभाग के, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का आज का आयोजन हुआ? मेरा नाम मोनल भदौरिया है और आज का जो सम्मेलन था वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि शायद हम आगे चल के जिन चीज़ों को फेस करेंगे वो चीज़ें आज हमें अध्यापकों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाई और उनसे मिलने के बाद हमें ये पता चला कि आगे जब हम अपने इसी फील्ड में जब काम करेंगे तो हमें चीज़ों का अनुभव जो है, जो बाद में होने वाला है, उसका एहसास आज से ही हो रहा है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई जो हमें सीखने मिली हैं आज, और शायद आगे चल के हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो कुल मिला के आज का जो सम्मेलन है वो बहुत अच्छा रहा। सर्वप्रथम तो मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, जिसकी मुझे उम्मीद सच में नहीं थी, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी या जैसे हम तैयारी करते हैं वैसे नहीं की गई थी। एक्चुअली जो तैयारी की थी वो तो शायद मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि मेरा सच में यही प्रश्न है कि अगर हिंदी का हम सम्मान करते हैं तो वो सम्मान हमें 365 दिन करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक दिन। तो उसी बात को मैंने सबके सामने रखा और मेरी जीत मैं तभी जीत मानूंगी जब शायद मेरी बात को सब समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, और हिंदी को वो अधिकार, वो सम्मान हर रोज़ मिलेगा जो आज के दिन हम उन्हें देना चाहते हैं। मेरा नाम राधा रानी जायसवाल है। ये हमारी पहली शुरुआत है, ये सीढ़ी है पत्रकारिता के लाइन में आगे बढ़ने की। कोशिश रहेगी कि हम भी आपकी तरफ बने और आपसे आगे निकले। मेरा नाम अदिति झा है और मैं यहाँ पर जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आज का जो कार्यक्रम था वो हिंदी दिवस के ऊपर रखा गया था, तो यहाँ पर हमें एक मौका मिला था जहाँ पे हम अपने जो अंदर मन का जो डर है उस चीज़ को निकाल सके और लोगों के सामने अपने जो प्रस्ताव है वो रख सके। तो शुरू के दौर पे तो मुझे काफ़ी घबराहट हुई बोलने में, बट जैसे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे जो फैकल्टी हैं उन्होंने हमें इतना समर्थन दिया कि उनको देखकर हमें अंदर का जो हमारा आत्मविश्वास है वो जागृत हुआ और हमने काफ़ी अच्छे से जो है अपना जो भाषण है उसे कंप्लीट किया। और इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम था वो भी काफ़ी अच्छा रहा और इसी बहाने हमें बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जैसे उनसे मिलने का मौका मिला, जैसे आपसे मिलने का मौका मिला और चीज़ें सीखने का भी मौका मिला। तो ये हमारी जो एक पत्रकारिता की ओर बढ़ने की जो सीढ़ी है वो जर्नी जो कहते हैं हम, वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस जर्नी में हम बहुत ही आगे जाएं और सफलतापूर्वक जाएं। जी धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे साथ एक विद्यार्थी मौजूद है जो मराठी है, लेकिन वो उन्होंने हिंदी पत्रकारिता में एडमिशन लिया है। मेरा नाम मृणाली सुरेंद्र घाग है। मैंने हिंदी पहले इतनी सुनी नहीं थी, पर अभी हिंदी में एडमिशन लिया है तो, और हिंदी हमारी राज्य भाषा है तो हमें आनी चाहिए। इसीलिए अभी मैंने जो भाषण दिया वो मुझे स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा तो डर लग रहा था कि कैसा बोलेंगे सबके सामने। सर को भी बोल रहे थे कि सर नहीं देंगे तो चलेगा क्या, तो सर ने बोला नहीं देना पड़ेगा, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो अगर आज हम लोग ये कर रहे हैं तो ये जैसे आदित्य ने बताया कि ये सीढ़ी है, अगर हम इधर इससे पार नहीं हुए तो आगे नहीं जा सकते। तो इसी तरह प्रोग्राम अच्छा था। तो सुना आपने, हमने बातचीत की आज के अतिथियों से। यहाँ पे गरवारे संस्थान में हिंदी दिवस जो मनाया गया वहाँ पर अतिथियों ने क्या कुछ कहा आज के हिंदी दिवस के बारे में, और साथ ही साथ विद्यार्थियों का भी मार्गदर्शन किया जिनको शंका होती है मन में कि हिंदी को लेकर आगे क्या फ्यूचर होगा, उनकी भी शंका आज पूरी तरह से दूर हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।